हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। करना भी चाहिए बिकॉज मुझे अब लगता है कि टाइम आ चुका है सीरियस होने के लिए। यूपीपीसीएस मेंस का रिज़ल्ट आ गया है, पता ही होगा सबको। ऑब्वियसली बात है, मैं शायद सबसे लेट हूँ आप लोगों को यहाँ यूट्यूब के माध्यम से बताने में। अदरवाइज़ अराउंड मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था चैनल पे, और ऑलरेडी जो भी बच्चे मेरे साथ अदर मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी पता लग गया था। थंबनेल से जान ही रहे होंगे आप मैं आज किसके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्यों बताने जा रही हूँ? रीज़न बीइंग इस कुछ एक लोग थे जिन्होंने मुझे टारगेट किया था कमेंट्स में। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा कि क्यों नहीं बता रहे, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। एज ज़्यादा लोग नहीं थे, एक दो लोग ही थे, बट हर्ट होता है क्योंकि आप जब ऑलरेडी दुख झेल रहे हो ना, ऑलरेडी एक ट्रॉमेटाइजिंग फेस में हो, उसके बाद ऐसी सब चीज़ें आना, ठीक है, कि क्यों नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया, ये नहीं, और आपकी जब क्रेडिबिलिटी पे डाउट करता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, एंड आई रिस्पेक्ट दैट पार्ट ऑफ देम। ठीक है, मैं किसी से नाम नहीं पूछती, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का नाम क्या है, किसी की जात क्या है, कोई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ओनली थिंग इज़ कि हाँ, कोई क्या दे रहा है, एजुकेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसी पे खुश रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी के दुख में उसके साथी नहीं बन सकते, तो आपको ना किसी के बारे में भी ऊटपटांग बकवास करने का कोई हक नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। आप आज किसी के बारे में ऊटपटांग बोल रहे हो ना, तो वो कल को वो चीज़ आपके ऊपर ही गिरने वाली है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये तो फैक्ट है। ओके, तो इसलिए मुझे आज ये वीडियो बतानी पड़ रही है बिकॉज बहुत से बच्चे हैं जो सच में मेरी फ़िक्र कर रहे हैं, और वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ पाए बिकॉज बहुत लेट हो गया था उनको ऐड होने में। मेंटोरशिप ग्रुप में नहीं है वो, और उसमें मेन चैनल पे अब जाके वो ऐड हो पाए हैं। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी कम्युनिटी है, 12,000 के करीब करीब हमारे परिवार टच होने जा रहा है, तो सबको नहीं पता है, इसलिए मैं अपना रिज़ल्ट यहाँ शेयर करने के लिए आई हूँ। ठीक है, बहुत सारी आप लोगों की मेल्स आई मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत मैसेजेस एंड कॉल्स आए बिकॉज मैं उस टाइम पे बिल्कुल ही एकदम नम स्टेट में चली गई, है ना। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्टेशन तो होती है ना जब आप इतनी मेहनत करो, और ऐसे ऐसे अपने हेल्थ की स्टेट में कि जब कोई और अगर होता तो शायद वो गिव अप ही कर जाता। बिकॉज मेरा उस टाइम पे हेल्थ की ये सिचुएशन थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइक आगे भी ज़िंदगी का क्या होने वाला है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन थी। इस टाइम पे तो अभी काफ़ी मैं हील कर रही हूँ, अभी भी चल रहा है, बट उस टाइम पे तो पता होता है ना, एक होता है कि यहाँ हो रहा है और एक चीज़ यहाँ होती है। ठीक है, फाइट की थी और 4 साल बाद बैठी थी पेपर में और यहाँ तक आई। सब बोल रहे हैं कि वो अचीवमेंट है, सब कुछ सारी चीज़ें, है ना, होता है, बट दुख तो होता ही है। और कईयों को ये भी था कि आप आके तुरंत क्यों नहीं बता दिया। अरे दिमाग है यार, इंसान का प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है ना। आप एकदम से देख रहे हो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है, और लिस्ट क्या, लिस्ट ऐसी थी कि शुरू होते ही ख़त्म हो गई। लिस्ट में कुछ पता लग रहा था क्या? 2 पन्नों की लिस्ट में रिजल्ट समेट दिया। मुश्किल से 450 बच्चों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया है। 150 के करीब शायद इंटरव्यू की पोस्ट है ना, आउट ऑफ 173, मुझे जहाँ तक सुनने में आया। आई डोंट नो, सीट्स ऑलरेडी कम थी, नो डाउट अबाउट इट। दिलासा देने के लिए वो कहते हैं ना कि गालिब ये ख्याल भी अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं ये ख्याल अच्छा लेके नहीं चलती बिकॉज वो 173 सीट्स खाली तो नहीं जाएंगी ना कोई तो भर ही रहा है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मतलब लगता है कि जैसे मेरा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ बहुत लोगों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं तो बस यही चीज़ जानती हूँ कि कहीं ना कुछ तो चूक हुई है। ठीक है, मेरा तो दिमाग मतलब ऐसा हो गया था कि मैं उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि क्या हो गया। मतलब था कि चलो नाम आ जाएगा। ये था ज़रूर कि हाँ, एथिक्स का पेपर मेरा ख़राब हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ख़राब हुआ था या क्या, एनालाइज़ करूँगी मैं मेरे वीक एरियाज़ क्या रहे, प्रिपरेशन में क्या कमियाँ रहेगी, तो ताकि वो आप लोगों के लिए भी एक बढ़िया इनपुट रहेगा ना, कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि आप प्रोग्रेस कर पाएंगे उधर से, राइट। ठीक है, बट ये क्या कहा जाए कि हाँ, लाइक मतलब सिलेक्शन ना होने का वो नहीं था, वो था कि मतलब हो जाएगा इन एनी केस। ठीक है ना, एथिक्स का पेपर मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा टीडियस पेपर आया था, जिन्होंने भी मेंस दिया उनको पता होगा। GS 5 और GS 6 तो चलो अलग ही केस है, वो तो पहली बार पेपर हुआ तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बट GS 4 तो चलता आ रहा है ना, सदियों से चल रहे हैं पेपर्स, वो तो फिक्स्ड ही हैं। वो अलग से टीडियस पेपर था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा इतना लेंदी पेपर था कि मुझे हो गया था, मेरी 50 की 50 शीट्स यूज़ हो गई थी, और मुझे था कि और एक्स्ट्रा शीट ना लेनी पड़ जाए। ठीक है, ये चीज़ था, मैं आपको बताऊंगी अपना मेरा एक्सपीरियंस कैसे था क्या नहीं। ठीक है, बट एकदम से शॉक लगा उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया, और मतलब बिल्कुल हताशा में मैं थी। मैं मतलब आप जो भी बच्चे मेरे मेंटोरशिप वाले ग्रुप में उनको तो मतलब पता ही होगी मेरी सिचुएशन। मैं आई गॉट सो इमोशनल, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। मतलब मैं बता नहीं सकती मतलब व्हाट वाज माय स्टेट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। किसी से ना बोलना ना चलना, मतलब मैं टेलीग्राम चैनल से भी मैं ऑफ हो गई। ठीक है, 2 दिन के लिए बिल्कुल, मतलब कुछ कट ऑफ, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि क्या चीज़ हो रही है। बट
उस टाइम पे जितना मुझे सपोर्ट दिया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, घर पे भी आए थे वो, उससे ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि मतलब, क्योंकि ये तो अपने हैं ना, और आप लोग जो हैं, आपको तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा को नहीं जान पा रही हूँ। कुछ एक हैं जो मेंटोरशिप वाले ग्रुप में बच्चे हैं जो अब मेरे को जान पाए हैं, मेरा नाम भी उनको पता है, आई एम वेयर आई एम वर्किंग, सारी चीज़ें सच हैं, वो जानते हैं। कोई मैं ब्लफ नहीं कर रही होती यहाँ पे, मैं आइडेंटिटी नहीं रिवील कर रही, मेरे अपने रीजंस हैं। मुझे है कहीं मैं सिलेक्शन ले जाऊँ और बन जाऊँ मैं, ठीक है, जो मेरा एम है, उसके बाद आप लोगों को थ्रू न्यूज़पेपर्स ही पता लगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा अपना मोटो है, ठीक है, सबका अपने क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि मैं नहीं बता रही तो कुछ झूठ चल रहा है यहाँ पे, सबको पता है। मैं मेरी बाई फेस मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बाकी लोग तो फेस भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो उनको भी कोई ऐसी हेटेड नहीं मिलती। मुझे नहीं पता मुझे एक दो लोग क्यों ऐसे टारगेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, शायद उनके जीवन में कोई और काम नहीं होगा और उनको लगता है कि ऐसा करके वो शायद एक ऑफिसर बन जाएंगे, तो बहुत बड़ी भूल में है, ठीक है, लेट इट बी, कुछ बोलने का मतलब नहीं है ऐसे लोगों को। आई डोंट वांट टू चैनलाइज माय एनर्जी टुवर्ड्स सच सॉर्ट ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे अपने जो अच्छे बच्चे हैं मेंटोरशिप ग्रुप से या चाहे इवन मेन टेलीग्राम चैनल से, वो इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब मुझे हाथों हाथ लिया, इतना सपोर्ट किया, मैं बता नहीं सकती, इतनी मुझे मेल्स आई हैं, मुझे से ज़्यादा मुझे लग रहा था वो लोग दुखी थे मेरे रिजल्ट के लिए, बिकॉज मुझे पहले से ही सब लोग ना मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए थे कि मैम मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका तो ज़रूर होगा, आपका ज़रूर होगा करके। एंड जब मेरा नहीं हुआ, एंड दे वर ऑल लाइक सरप्राइज्ड, एकदम से उनको ना झटका सा लग गया, दे वर टेकन अ बैक लिटरली। और इतनी प्यारी मेल्स, इतने प्यारे प्यारे, इतने भर भर के मैसेजेस, मेरे पूरे फ़ोन का मैसेज बॉक्स, मेल बॉक्स सब भर गया। ऐसा तब हुआ था जब एडमिशन के टाइम पे ये चीज़ थी, पूरी मेल्स आने लग गई थी, पूरा भर गया था मेल बॉक्स, हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है। अराउंड 300 लोगों को मैंने रिजेक्ट किया था, मना किया था, रिजेक्ट करने का मतलब नहीं था इतना कि मैं मतलब मेरे को नहीं है मनी माइंडेड पर्सन, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मुझे था कि ठीक है अब ज़्यादा और लोगों को नहीं करना है, बिकॉज टाइम भी हो गया था, ठीक है। अभी भी मुझे मेल्स आते हैं जुड़ने के लिए मेंटोरशिप ग्रुप में, मैं नहीं उनको ऐड करती, बिकॉज मेरे को क्वालिटी पे ही फोकस रखना है, क्वांटिटी पे नहीं। बट स्टिल उन बच्चों का भी जिनको मैं जोड़ नहीं पाई, जिनको मैंने मना कर दिया था, उनकी भी मुझे मेल्स आई हैं कि मैम आप प्लीज़ परेशान ना हो, दी प्लीज़ परेशान ना हो, आपसे तो हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है, आप ही तो हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं। आपको स्पेशली गर्ल्स का, कि आपको देख के ना वापस से एक इच्छा जागी कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। स्पेशली मैरिड गर्ल्स के आए, जो जिनके बच्चे भी हैं, मदर्स हैं, उनके भी आए कि हम तो इच्छा सब छोड़ चुके थे, सारी आशाएं छोड़ चुके थे, लेकिन जब आपको देखते हैं, आप इतनी बीमारी की हालत में भी आपने मतलब इतना यहाँ तक आप पहुँचे हो, तो आपने अगर फाइट करना नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, इतना सब कुछ मतलब। और आप हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन, प्लीज़ आप टूटिएगा मत, हम सब हैं आपके लिए। मतलब ये था सिचुएशन कि लोग मेरे लिए प्रे कर रहे थे, मेरे लिए मंदिर जा रहे थे, वहाँ से फ़ोटोज़ भेज रहे थे, मेल्स में इतना प्यार मुझे मिला है। मैं आप लोगों के लिए सच में बता रही हूँ, मैं आई एम जस्ट फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू, ठीक है। सच स्वीट जेस्चर हैड लिटरली ओवरवेल्ड मी अलॉट। मेरी आंखों में आंसू 2 दिन तक थे, पता है, एक दिन तो रिजल्ट में नहीं हुआ मेरा नाम वो, और अगले 2 दिन तक इतना मुझे प्यार मिल रहा था ना, मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, मेरी ये सिचुएशन थी, बात करने की हालत नहीं थी, बट स्टिल मैं सबके पढ़ रही थी मेल्स वगैरह। एंड मतलब मेरे को इतना ज़्यादा मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, भैया सब सब पढ़ा रहे थे कि देखो इतना तुमसे इंस्पिरेशन मिलती है, इतना सब कुछ है, प्लीज़ ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, सब कुछ सारी चीज़ें मतलब। और इवन पर्सनली जो जिनके पास भी जो मतलब मुझे जान रहे हैं मेंटोरशिप ग्रुप में ही, उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया, ठीक है। और बट मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाई, तो बस सबके मैसेजेस वगैरह आए, एंड आई वॉज लिटरली सो टच्ड, मतलब दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक वीडियो में सारी कंपाइल करूँगी, सबकी मेल्स एंड सबके मैसेजेस, व्हाट्सएप पे भी, सब जगह, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि सच में मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने वाले आप सब लोग मिले, ठीक है। एक गुरु का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना जीवन सफल, वही होता है कि बच्चे जब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे ना, उससे सीखने लगे, उससे ग्रहण करें अच्छी चीज़ें, और आप लोगों ने वो ग्रहण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में। कल जब मैं टेस्ट करवा रही थी ना, तब भी सबने बोला कि मैम अपने दुख को साइड करके हम लोगों के लिए कर रही हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। मुझे वो लगा कि चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट पेन आई एम एंड्यूरिंग, एंड साइड बाय साइड आई एम स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों का ना बिगड़े। तो अब हमें पूरी ताकत से आर पे जुटना है, ठीक है। कुछ और ऑप्शन नहीं बचा है इस टाइम पे। आर एंड यू पी पी सी एस 2024 एक आशा की किरण है आप सबके लिए भी, मेरे लिए भी, जिनका भी नहीं हुआ है यू पी पी सी एस मेन्स में। देखिए अगर हो गया होता तो देखिए यू पी पी सी एस आयोग एकदम रॉकेट स्पीड पे काम कर रहा है, 8 जनवरी से इंटरव्यू शेड्यूल दे दिया ना, तो हम शायद आर के लिए नहीं पढ़ पाते। तो भगवान जी ने शायद बहुत अच्छी चीज़ सोची हम लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहती फ्यूचर मैंने देखा है, बट हाँ हमें हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। मुझे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मैम आप तो भगवान जी पे इतना भरोसा करते हो ना, आप दिल मत हारना, आप अपना बिल्कुल मतलब दिल छोटा मत करना। तो मैं तो वैसे भी नहीं करती, मैं यही सोचती हूँ कि भगवान जी ने कुछ अच्छा मेरे लिए लिखा होगा। एक द्वार बंद किया तो एक द्वार पहले ही खोला होगा। थोड़ा सा बुरा बस इसलिए लगा बिकॉज ऑलरेडी जो मैंने अपना टॉर्चर झेला है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है, मेरे को उससे बाहर आना था। तो उससे बाहर आने के लिए मेरा सबसे पहला फोकस ही यही था। यूपीपीसीएस के लिए तो मैंने बहुत जान लगा दी थी, बहुत ज़्यादा। यूपीएससी के लिए तो उतना था भी नहीं, मेरा फोकस भी नहीं था वो, मेरा फोकस ही यूपीपीसीएस था। बिकॉज आई वॉन्टेड स्टेट सिविल्स टू बी कॉन्कर्ड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। बिकॉज मुझे अपनी फैमिली मेरी प्रायोरिटी, और उसके भी ऊपर मेरी आर प्रायोरिटी इसीलिए, बिकॉज लखनऊ में ही है। ठीक है, एंड आई वॉज लाइक, मैं क्या बताऊँ बस, मतलब एकदम से बस दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया। बट कल लाइव सेशन लिया वापस से मेंटोरशिप ग्रुप में, सब बच्चों के साथ एकदम से बात हुई, 1.5 घंटा कल सेशन चला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम फाइनली एबल टू स्माइल अगेन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, तो वो हर जगह पेरेंट्स को, भाई बहन को, दोस्तों को और आप जैसे भले लोगों को भेजते हैं कि आदमी को टूटने ना दें। थैंक यू सो मच। इवन यूट्यूब पे भी कम्युनिटी इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग भगवान जी की दया से है कि यूट्यूब पे भी कमेंट्स इतने ज़्यादा थे, इतना ज़्यादा लाइक प्यार मेरे लिए आप लोगों के मन में था ना, मैं बता नहीं सकती। ऑल द लव वॉज पोरिंग जस्ट फॉर मी इन द कमेंट्स ऑल्सो, कि दी आप करोगे, आप कर ले जाओगे, हमें पता है, हमें भरोसा है आप पे, और आप करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं हताश नहीं हुई हूँ। हाँ, थोड़ा सा चोट लगी है दिल को, बट उबर जाएंगे, है ना। कोई वो तो है नहीं जिसको कहते हैं ना, नर हो ना निराश करो मन को। ठीक है, बहुत बड़े कवि ने ये चीज़ लिखी थी, अगर आपको पता हो तो उनका कमेंट में नाम ज़रूर लिखिएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हमेशा बोलते हैं, ठीक है, कि अपने मन को हमेशा बिल्कुल एकदम कठोर बना के चलिए, और क्या निराश हुआ जाए, ये सब चीज़ें, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हार नहीं मानूंगा फिर रार वही ठानूंगा। ठीक है, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ। मैंने अपनी एक लिखी हुई कविता भी शेयर की टेलीग्राम वाले ग्रुप में, क्योंकि मैं जब भी बहुत उदास होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, तो मैं कविताओं में ही, शब्दों में अपनी भावनाएं पिरो देती हूँ। ठीक है, तो जैसे तैसे करके आई एम मस्टरिंग अप माई करेज ऑल वंस अगेन जस्ट टू पुट इट अप फॉर द आर एग्ज़ाम। अपना बेस्ट देना है मुझे भी, आप सबको भी, तो प्लीज़ जुटिए अपने आर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। हाथ जोड़ के विनती है, सब जगह से दिमाग साइड करके आर के लिए बस जुटना है। मैं अब वीडियोज़ थोड़ा सा, ऑब्वियसली बात है, समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन, नहीं डाल पाई, अब मैं ज़रूर डाल दूँगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल, आई एम कमिंग बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ। ठीक है, दुख कितने दिन करेंगे, है ना, दुख से सीखना ही है, तो मैं डाल दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। एग्रीकल्चर का मुझे डालना है, इकोनॉमिक्स का डालना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और पॉलिटी का डालना है, पॉलिटी थर्ड, एंड और क्या रह गया आपका, एनवायरनमेंट फोर है ना, 4 ये चीज़ें करनी है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो एग्रीकल्चर के डेटा आपको करवाने थे, राइट, है ना, वो चीज़ें मैं करवा दूँगी। सेंसस करवाना है, आई कवर इट ऑल। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मेन टेलीग्राम चैनल में भी मैं टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से आप टेस्ट कर लीजिएगा। मेन टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर करिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल्स मिलेगा। एडिटोरिया की मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आज डाल दी है टेलीग्राम में, मेन ग्रुप में, आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। उसमें 6 मंथ्स का पूरा कवर्ड है, बहुत अच्छी मैगजीन लगी मुझे, हिंदी मीडियम वालों के लिए डाली है, इंग्लिश मीडियम वालों की PDF अभी आई नहीं है। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इज एम सिविल सर्विसेज, आप सर्च करेंगे, ये यूट्यूब वाली DP दिखेगी आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ हताश मत होइए, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ठीक है, जीने का ही नाम है। ठीक है ना, तो हम रुक नहीं सकते, हमें चलना ही है जब तक हमें गोल्स नहीं अचीव हो जाते। और इसी के बाद तुरंत UPPCS 2024 होगा। APS का एग्ज़ाम आप लोगों में से कितने लोग दे रहे हैं 7 जनवरी को, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके लिए क्विक आप लोगों को रिवीजन स्ट्रेटजी बता दूंगी, है ना। उसमें थोड़ा फोकस आप कंप्यूटर सेक्शन पे, और हिंदी वाला तो वो तो खैर अलग ही है जो भी है। GS वाला जो है थोड़ा थोड़ा वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो क्विक एक स्ट्रेटजी रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, APS का जो भी है एज एन। ठीक है, तो जो भी जितने भी लोग पेपर दे रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्लीज़ अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। ठीक है, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, अपना प्यार देने के लिए प्लीज़ ये प्यार, ये सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। I'll be so thankful to all of you if you are going to keep all this love and support for me intact in the future also. ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, सच में दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस पढ़ते रहिए, बस यही आज की वीडियो इसी के लिए थी, कि जो भी और भी किसी का नहीं निकला उम्मीद, प्लीज़ निराश मत होइए, मैं भी हूँ आपके साथ। ठीक है, देख लीजिए, तीसरी बार मैंने प्रीलिम्स दिया, तीसरी बार मेंस लिखा, उसके बावजूद मैं यहीं पे हूँ आप लोगों के साथ ही। बस ये खुशी है, 4 साल बाद पेपर दिया और उसके बावजूद मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया without any coaching, being a working professional, being a working government officer, टाइम मैनेज किया, वो एक स्ट्रेटजी अलग बता दूंगी वर्किंग ऑफिसर्स के लिए भी, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, मैं बता दूंगी। टाइम सिर्फ मैनेज करने पे है, सब हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो प्लीज़ मुझे मेल करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में हैं ही हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, जय श्री राम।
प्लीज़ अच्छे से अपना ध्यान रखिए और आज सोमवार है, ज़रूर चले जाइए मंदिर।